हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये डिज़ाइन कुछ खास नहीं है। ये प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज है और डीप नेक है काफ़ी फ्रंट का। तो इसको किस तरह से कटिंग किया जाएगा बहुत ही आसानी से मैं बताने वाला हूँ। ये सब जगह बॉर्डर लगा हुआ है, इसके लिए ये डिजाइनर दिखता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करते हैं उसी तरह से कटिंग करेंगे। और ये जहाँ जहाँ ये बॉर्डर पैच है बैक में फ्रंट में, सेम उसी तरह से पैच करेंगे तो ये सेम बन जाएगा। तो आप बहुत ही इजी तरीके से इसको फॉलो करके बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे। तो देखिए लेंथ 15 इंच है और डार्ट पॉइंट 10 हाफ है। तो ये दोनों निशानों को हम इस तरह से बराबर पे लगाएंगे। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हम फिक्स फर्मा कटिंग करने जा रहे हैं। तो इस तरह से फिक्स फर्मा ही कटिंग करना है। और जब आप कपड़े पे जाओगे तो आप बढ़ा के कटिंग कर लेना, यानी जो भी पकड़ के स्टिचिंग करते हो उतना एक्स्ट्रा करके आपको कटिंग करके स्टिचिंग करना है। अभी देखिए दोनों निशानों को मैंने बड़ा कर दिया। अभी क्या करेंगे, शोल्डर जितना भी उसका हाफ पे निशान लगाएंगे और 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। इस तरह से 1 इंच करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अभी नेक का ब्रॉडिंग लगाएंगे तो आप 2.25 पे लगा सकते हो, 2.5 पे भी लगा सकते हो। मैंने 2.25 पे निशान लगाया है। इस तरह से निशान लगा के दोनों निशानों को इस तरह मैच कर देंगे, यानी शोल्डर स्लोप कर देंगे जैसा हम करते हैं। तो इस तरह से 1 इंच का ही शोल्डर स्लोप होना चाहिए। ऑटोमेटिक ये परफेक्ट बैठ जाता है। अभी देखिए यहाँ से आर्मोल का लेंथ निकालेंगे तो 7 इंच पे उतारना है और वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे 7 इंच पे। तो देखिए जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और वहाँ निशान लगा लेना है। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा लेना है। ये हम इसलिए बढ़ाते हैं, डार्ट वगैरह भी लगाते हैं और थोड़ा यहाँ से लूजिंग भी हो जाता है, इसलिए फ्रंट में हाफ इंच बढ़ा लेना है, बैक में नहीं बढ़ाना है। इस शोल्डर माइनस यहाँ पे 1.5 इंच करना है क्योंकि हम बैक फ्रंट दोनों डीप करने वाले हैं। और क्रॉस फ्रंट के सामने 4 इंच नीचे इस तरह से आके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 1/4 इंच कम पे आप निशान लगा लो और इस तरह से आप नाप लो। 4 इंच पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रॉस फ्रंट निकलता है हमारा, तो सिर्फ 1/4 इंच या माइनस करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अभी हम फुल बेस्ट का सेंटर निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे जो भी फुल बेस्ट हमारा, और वहाँ पे निशान लगा देंगे। और यहाँ पे आके 0.25 इंच माइनस करना है वेस्ट के ऊपर। तो इस तरह से 1/4 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के शेप दे देंगे। तो ये हम इसलिए देते हैं कि जब भी हम प्रिंसेस कट का जॉइंट मारेंगे तो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए। अब इस तरह से ये निशान को ऊपर से नीचे की तरफ लाना है और ये तीनों निशानों को इस तरह से मैच कर देना है, तो प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो प्रिंसेस कट का शेप लगाने का ये सबसे सिंपल तरीका है, तो इस तरह से आप लगा लो। अभी यहाँ डार्ट लगाएंगे तो अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है, तो 1 इंच का डार्ट यहाँ लगा लो। तो इस तरह से लगाएंगे तो आर्मोल में झोल नहीं आएगा। अभी हम डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो जो भी हमारा डार्ट सेंटर का हो रहा है उतना इधर भी लगा लेना है। तो इस तरह से बराबर कर लेना है। अब हम आर्मोल को चेक करेंगे तो इस तरह मेजर करके चेक कर लेना है। तो जो भी आपका आर्मोल है उतना आना चाहिए। कम है ज़्यादा है यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे, तो इस तरह से माइनस कर लेंगे। अब उसके बाद शेप लगा देंगे। तो इस तरह से आर्मोल का शेप लगा लेना है। बाद में हम डार्ट को कटिंग करके आर्मोल के डार्ट को बराबर क्लोज करके सही शेप निकालेंगे। फिलहाल हमको इस तरह लगा लेना है। अब इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है, यानी साइड पैनल का। तो इस तरह से आपको कर लेना है। आर्मोल का डार्ट इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम वेस्ट का डार्ट लगाएंगे। तो वेस्ट का डार्ट अगर लूजिंग के साथ चाहिए तो थोड़ा बड़ा लगाना है, अगर थोड़ा फिटिंग चाहिए तो कम लगाना है। तो देखिए मैं 3.5 इंच पे लगा रहा हूँ तो थोड़ा लूजिंग के साथ आएगा। आपको बिल्कुल फिट एंड फिट चाहिए तो थोड़ा आप 1/4 इंच कम कर लेना। तो 3.25 पे लगा लोगे तो बराबर हो जाएगा। मैंने 3.5 पे लगाया है। अब इस तरह डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है, यानी जितना सेंटर का पार्ट है उतना ही यहाँ पे करके इस तरह निशान लगा लेना है। इस तरह कर लेंगे तो हम जब जॉइंट करेंगे तो दोनों पैनल बराबर होगा और एक जैसा होगा, तो बराबर आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। अभी जितना सेंटर का पार्ट था वो, और यहाँ पे ये पकड़ के जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो 7.5 में 1 पॉइंट कम पे लगा लोगे तो आपका जो भी है मेजरमेंट ये बराबर बैठ जाएगा। इस तरह से निशान लगाना है। और नीचे की लाइन जो वेस्ट की लगी हुई है लेंथ की, उससे कम से कम 1.5 इंच के ऊपर ही आपको यहाँ माइनस करना है। उससे कम बिल्कुल नहीं करना है, 1.5 इंच कम से कम करना है। तो ये बराबर हो जाएगा। 1.5 से 1.25 इंच के करीब आप करते हो तो बिल्कुल ये वेस्ट का लाइन बिल्कुल स्ट्रेट एकदम सीधा दिखाई देगा। अगर आप कम करते हो तो बैक झुका हुआ दिखाई देगा, साइड झुका हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको जो भी करना है समझ के आप कर लेना। अभी मैंने वेस्ट का लाइन बंद कर दिया, इस तरह साइड का भी लाइन बंद कर देना है। और उसके बाद हम शेप लगा देंगे प्रिंसेस कट का, यानी साइड वाले पैनल का। तो देखिए किस तरह से मैं टर्न करके लगा रहा हूँ। इस तरह से बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। यहाँ पे कोई फ्रेंच करवा, कोई स्केल की ज़रूरत नहीं है।
तो देखिए मैंने कैसा शेप लगाया, इस तरह से लगाना है। शेप बेहतरीन दिखना चाहिए कुछ भी आप कटिंग कर रहे हो, शेप का ध्यान देते हुए जाना है। मेजरमेंट तो ऑटोमेटिक और फिटिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी नेक जो भी डीप रखना है आप रख लो, मैं थोड़ा हाई पे निशान लगा के दिखाया, लेकिन आपको लो पे जाना है। तो नेट का पार्ट आपको यहाँ लगाना है, जो नेट उसमें लगा हुआ है इमेज में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इस तरह से करना है। मैं थोड़ा क्लोज लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपको ब्रॉड कर लेना है। लेकिन ये खुलेगा जब यहाँ पे शोल्डर जब भागेगा बाहर की तरफ, तो यहाँ और ब्रॉड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे माइनस यानी कम रखा है। तो ये खुलेगा, खुलने के बाद आपको ब्रॉडिंग का जो भी नेट लगाना है तो आप लगा सकते हो। और बिल्कुल डार्ट पॉइंट के सामने से नेक लगाओगे, नेक का निशान तो बराबर आएगा। मैं थोड़ा ऊपर लगाया हूँ, तो आप देख लेना, और लो चाहिए तो लो कर लेना। अगर लो जाते हो तो बेल्ट का शेप अच्छा आएगा, अगर आप जो है बिल्कुल ऊपर लगा रहे हो तो थोड़ा पॉइंटेड बनेगा। अभी लोअर चेस्ट पे हम निशान लगाएंगे तो 3 से 3.25 पे निशान लगा लेना है, और उसके बाद वहीं से शेप देंगे। अभी बराबर कर लेना है, लेकिन यहाँ पे आपको लेंथ बढ़ाना चाहिए ब्लाउज़ का, तब जाके बेल्ट का ब्रॉडिंग निकलेगा अच्छी तरह से। क्योंकि बॉर्डर जब आप लगा रहे हो नेक में और बेल्ट में सब जगह, तो ये पतला हो रहा है। तो आपको देख लेना, अगर लेंथ बढ़ाते हो तो अच्छी तरह से बैठेगा। लेकिन मैं पतला ही लगा के दिखा दिया, तो जो मेजरमेंट आपने दिया उसके हिसाब से। अब थोड़ा ब्रॉड करना है तो कर लेना है, तो इस पे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम बंद कर देंगे, तो इतना चौड़ा बॉर्डर हमारा लग जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बॉर्डर इस तरह से शेप लगाएंगे, तो ज़्यादा ऊपर से लगाओगे तो देखिए पॉइंटेड हुआ है, लेकिन थोड़ा लो लेना है। यानी डार्ट पॉइंट का जो निशान आप सेंटर का दिख रहे हो, वहाँ से लोगे तो और भी बेहतर होगा। तो आप देख लेना कैसे करना है, अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो भी ब्रॉडिंग है आपको अगर पतला करना है तो और नेक को ब्रॉड करके बॉर्डर पतला लगा सकते हो। मैं 3 इंच पे निशान लगा रहा हूँ, तो आपका बॉर्डर जो भी साइज़ का होगा उतना यहाँ पे यानी नेक की तरफ से ब्रॉड कर देना। इधर से नहीं करना, नेक की तरफ से कर देना ब्रॉड। तो बॉर्डर के हिसाब से जो भी साइज़ होगा आपका वो बराबर बैठ जाएगा। तो बॉर्डर आपके पास कितना ब्रॉड है उस हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगाना है, तभी बराबर होगा। मैं ब्रॉड लगा दिया हूँ, थोड़ा चौड़ा लगा दिया हूँ। तो आपके पास अगर चौड़ा बॉर्डर है तो इस तरह से फॉलो कर लेना, आपके पास पतला है तो नेक की तरफ से पतला कर लेना। तो ये बराबर इक्वल एक जैसा चला जाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, तो जैसे मैंने निशान लगाया है इस तरह लगा के आप कटिंग कर लो। कटिंग मार्किंग पे ही करना है, जब भी कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। यानी जितना पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना मार्जिन छोड़ते हुए आपको कपड़े पे कटिंग करना है। और फिर उतना पकड़ के आप स्टिच कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमारा फर्मा फिक्स है, इसमें कहीं मार्जिन नहीं है, कहीं भी नहीं रखा है मैंने, कहीं भी नहीं होता है। इस तरह से मैंने नेक की कटिंग कर दिया, तो यहाँ पे लो हो जाएगा। बाद में वहाँ पे स्किन कलर का नेट लगा हुआ है, तो आप देख लेना ध्यान से जूम करके इमेज को, तो आपको पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेल्ट की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी का प्रिंसेस कट वगैरह बाकी है तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस पर शोल्डर टू वेस्ट डार्ट भी कर सकते हो, प्रिंसेस कट भी कर सकते हो, सिंगल डार्ट भी कर सकते हो, जो चाहिए आप कर सकते हो। तो अभी मैं इसमें दोनों तरीके बता दूंगा। प्रिंसेस कट चाहिए तो प्रिंसेस कट रखना, सिंगल डार्ट चाहिए तो सिंगल डार्ट कर लेना। अभी शोल्डर का निशान मैंने बराबर पे लगाया, और अपर चेस्ट का निशान लगाया, जो मैंने 4 से डिवाइड किया था उतने पे लगाया, जो आधा इंच बढ़ाया था वो नहीं लगाया। और उसके बाद हमने साइड सीम को इस तरह बराबर कर लिया। अभी देखिए शोल्डर मैंने बराबर पे लिया था, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं किया था। तो इस तरह से बराबर जो भी फर्मा था हमारा फ्रंट का, उसी के हिसाब से मैंने निशान लगाया शोल्डर का। यहाँ पे कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है, क्योंकि बहुत लो नेक नहीं है हमारा बैक का, इसके लिए। अब हम यहाँ मेजर करके देखेंगे, तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ वेस्ट को 4 से डिवाइड करना है, उस पर निशान लगाना है, और 1 इंच का इस तरह बढ़ा लेना है डार्ट के लिए। यानी कि डार्ट यहाँ पे 1 इंच का लगाना है, तब जाके अच्छी तरह से बैठेगा। और मैंने पहले ही बोला था कि ये लूजिंग के साथ आपका निकलेगा, तो हम 1 इंच की लूजिंग के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ। तो बिल्कुल फिटिंग चाहिए, लूजिंग नहीं देना है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ थोड़ा पिंच करके यानी साइड दबा सकते हो, तो बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स फर्मा होता है फिटिंग वाला। बिल्कुल मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको लूजिंग चाहिए तो साइड सीम होता है, उससे आप लूज़ करके लूजिंग के साथ भी कर सकते हो। अभी देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा दिया वेस्ट की लाइन का, और साइड भी मैंने बंद कर दिया। एक एक्स्ट्रा निशान लगाया, क्योंकि हम डार्ट लगाएंगे वहाँ पे, तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो बराबर कर लेना है। अभी यहाँ पे आर्मोल का शेप देंगे, तो देखिए थोड़ी दूर तक, यहाँ तक आधा दूर तक सीधा आना है, उसके बाद यहाँ लाके इस तरह मिला देना है। तो इस तरह से डीप नेक का हम आर्मोल कटिंग करते हैं। बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं जाना है और अंदर भी नहीं जाना है, स्ट्रेट आना है, उस तरह से करके कटिंग करना है। अभी हम नेक का निशान नहीं लगाए हैं, पहले हम इसका कटिंग कर लेते हैं,
फिर उसमें नेक का डिज़ाइन है, बॉर्डर का भी डिज़ाइन है और नीचे बेल्ट लगा हुआ है और किस तरह से वी शेप है वहाँ पे उसका भी हम निशान लगाएंगे। तो इसीलिए हम बाद में कटिंग करेंगे उसका, क्योंकि हमको बॉर्डर के हिसाब से वहाँ पे चौड़ाई लेना है, यानी नीचे का ऊपर का। तो इस तरह से पहले हम डार्ट का कटिंग कर देंगे, जो भी 1 इंच का छोड़े थे तो इस तरह से हमको काट के निकाल देना है जो भी हमारा डार्ट का हिस्सा था, क्योंकि आपको कपड़े पे नहीं करना है, वहाँ पे डार्ट लगाना है। और इस तरह से फॉर्मल में कटिंग कर लेना है। और इस तरह क्लोज करके हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा निशान लगा लेंगे। इस तरह का निशान लगाने से हमारा वेस्ट का लाइन भी सीधा हो जाता है। तो देखिए कितना शेप में फ़र्क पड़ा है, उस तरह से ये बराबर हो जाता है। अगर आप सीधा कटिंग कर दोगे तो वहाँ जब भी डार्ट मारोगे तो वहाँ गड्ढा हो जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो इसलिए आपको वहाँ पे बराबर कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं बेल्ट का निशान लगा रहा हूँ, जो फ्रंट में है वही मैंने बैक के लिए निशान लगाया। बैक में भी यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है, यानी बॉर्डर लगा हुआ है। तो इस तरह से उतना पे कटिंग करके अलग से कर दोगे तो भी चलेगा, पैच कर दोगे तो भी चलेगा। तो आपको देख लो क्या करना है, मैं तो कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपको जो समझ में आए उस तरह से आप कर लेना। तो इस तरह से निशान लगा के मैं कटिंग कर दूंगा। तो कटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, नेक का भी शेप लगा लेंगे। तो जो भी फ्रंट का ब्रॉडिंग है यानी शोल्डर का, नेक का, तो उतना हम निशान लगा लेंगे। तो पहले से निशान है तो बराबर है। अभी यहाँ पे डिज़ाइन करना है, जो भी आप देख रहे हो वी जैसा, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे कर लेना है। तो देखिए मैं 3 इंच का ब्रॉडिंग मैंने लिया था ऊपर, तो 3 इंच की ब्रॉडिंग मैं यहाँ भी ले रहा हूँ और थोड़ा गैप ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ डोरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कम से कम 1 इंच का या पौना इंच का आप गैपिंग देके इस तरह कर लो। अगर उतना गैप दोगे तभी डोरी को बांध पाओगे, अगर आप एकदम क्लोज कर दोगे तो आप बांध नहीं पाओगे डोरी को। तो इसलिए मैंने उतना गैप करके निशान लगा रहा हूँ मैं। तो देखिए इस तरह करना है, निशान लगाना है और उसके बाद नेक का शेप दे देना है। तो आप और शोल्डर को कम करके आप और अच्छी तरह से कर सकते हो। मैंने थोड़ा ब्रॉड लिया है, यानी 3 इंच का लिया है। तो आप बॉर्डर के हिसाब से पतला करोगे और भी खूबसूरत दिखाई देगा। नहीं तो इस तरह से आपको देना है जैसे मैंने दिया है तो दे सकते हो। लेकिन मॉडल ने जो पहना है, यानी जो भी आप देख रहे हो इमेज, तो थोड़ा पतला है, मैंने थोड़ा चौड़ा लगा के आपको दिखा दिया है। तो आप थोड़ा और ब्रॉड कर लेना नेक की तरफ से, ठीक है, फ्रंट में भी और इसमें भी। तो 3 इंच का जो भी ये ब्रॉडिंग हुआ है उसके बराबर मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये दिखता है। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है, यानी इतना चौड़ा आपका बॉर्डर हो तो ये परफेक्ट मैं जो कटिंग कर रहा हूँ बराबर बैठेगा। तो 3 इंच का आपका बॉर्डर है तो बराबर ये मैं जो कटिंग किया हूँ सेम टू सेम बैठेगा। अगर आपका बॉर्डर पतला है तो आप क्या करना है कि इस तरह से जो भी मैंने निशान लगाया नेक की तरफ से कम करना है, और उस तरह से शोल्डर की तरफ से यानी आर्म होल की तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब ये क्लोज करके हम कटिंग करके निकाल देते हैं, ये टेप लगा देंगे, उसके बाद कटिंग करके बेल्ट को अलग कर लेंगे। तो इस तरह से अलग करके आप बना सकते हो। तो इसको अलग करना है, उसके बाद ये बाकी का हिस्सा जो है ये नेक का कटिंग करेंगे, उसके बाद उस पर बॉर्डर पैच करके आप सेम टू सेम कर सकते हो। तो इस तरह डार्ट आपको बाद में लगाना है, क्लोज करना है तो क्लोज कर लो, नहीं क्लोज करना है तो आपको डार्ट लगा लेना है बाद में। बॉर्डर थोड़ा पतला रहेगा तो डार्ट के ऊपर नहीं चढ़ेगा, या डार्ट मार के उसके ऊपर से बॉर्डर आप पैच कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये चीज़ कटिंग कर लेना है और उसके बाद नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इसी पे आप बॉर्डर जमाने के बाद में आप बेल्ट नीचे लगा लो तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो बेल्ट हमारा पतला हुआ है और नेक का ये ब्रॉड दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे अगर आप यही मेजरमेंट से कर रहे हो तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप नेक की तरफ से और पतला करके कम से कम 2.25-2.5 इंच का बेल्ट लगाओ तो अच्छा दिखाई देगा, यानी बॉर्डर लगाओ तो अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से आप कर लेना। और एक जॉइंट में यहाँ पे ये पॉइंट पे एक डोरी लगेगा और एक दूसरे तरफ जो बनेगा यानी पॉइंट बनेगा उस पे लगेगा। एकदम मीटो मीट इस तरह नहीं करना है, 2 निशान मैंने लगा के दिखाया उस तरह आप बांधोगे खींच के तो मीटो मीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा गैपिंग पे ही छोड़ के बनाना तो अच्छी तरह दिखाई देगा। तो ये मेरा कटिंग हो गया, देखिए मैंने किस तरह किया है। ये पार्ट में बॉर्डर रहेगा जो मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ। तो ये रफली मैंने इस तरह से आपको दिखा दिया, ये बॉर्डर का पार्ट है, यानी यहाँ पर आपको बॉर्डर लगाना है। यानी कोई भी कपड़ा पैच कर दोगे अलग डिजाइन वाला तो ये बॉर्डर ही दिखाई देगा। जरूरी नहीं है कि आपको रेडी बॉर्डर ही लगाना है। तो कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट हो या वर्क वाला हो या प्रिंट वाला हो या डिज़ाइन वाला हो, वहाँ पे आप लगा सकते हो। उसके बाद में बेल्ट का भी वही हिस्सा आपको वही कपड़े का कर लेना है। अब ये फ्रंट की कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले मैंने वेस्ट का डार्ट कटिंग किया, अब आर्म होल के नीचे का डार्ट कटिंग कर लेना है, उसके बाद इस तरह से क्लोज कर देना है। तो प्रिंसेस कट करना है तो आपको यहाँ पे अलग अलग रखना है, सिंगल डार्ट करना है तो यहाँ पे क्लोज कर देना है, यानी इसको चिपका देना है। तो मैं दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, जो आपको करना होगा कर लेना। मेरे हिसाब से प्रिंसेस कट ही बेस्ट रहेगा, लेकिन आप समझ लेना क्योंकि सिंगल डार्ट होता है तो अच्छी तरह आप ज्वाइन नहीं करते हो डार्ट के पास, यानी डार्ट पॉइंट के पास, तो आप वहाँ पे पॉइंट निकलता है। प्रिंसेस कट में कोई पॉइंट नहीं निकलता है। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है।
और आर्मोल का शेप मैंने अच्छी तरह दे दिया। अब उसके बाद ये बेल्ट का एक पार्ट कटिंग करेंगे और यहाँ चिपका लेंगे, और उसके बाद हमें बेल्ट की कटिंग कर देंगे जो वेस्ट का बेल्ट है। तो इस तरीके से ये आपको ये कर लेना है। तो ये हमारा कटिंग इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने बता दिया आपको, इस तरह से कर सकते हो। तो मैं थोड़ा ऊपर तक गया हूँ, आप थोड़ा नीचे कर लेना, और नेक थोड़ा लो करके वहाँ पे दोनों नेक के बीच में एक स्किन कलर का नेट लगा हुआ है, तो वहाँ पे फैब्रिक लगा के आप जो भी नेक का ब्रॉडिंग हो रहा है वहाँ पे थोड़ा ब्रॉड करके लगा लेना, सेम टू सेम फिटिंग आएगा। तो इस तरह से आप करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं कटिंग करके इसको दिखा दिया, यानी फ्रंट पार्ट को। तो इस तरह से आपको कर लेना है, और उसके बाद में बॉर्डर लगा लेना है। तो मैं ये रख के आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ये दिखता है। तो इस तरह से आप कटिंग करके ट्राई करके आप देख सकते हो। तो जो भी मेजरमेंट हो उसको आप फॉलो कर सकते हो। मैं अपने हिसाब से बताया, आप अपने हिसाब से कर लेना। अभी ये मैं नाप के दिखाता हूँ कि फुल बस्ट बराबर निकला है या नहीं निकला है। तो फ्रंट का देखिए 10 इंच के करीब है, थोड़ा माइनस था। अब बैक का भी नाप के दिखा देता हूँ, क्योंकि बैक में थोड़ा गैप मैंने कटिंग किया है, यानी पौना इंच 1 इंच के करीब। तो मैंने इस तरह फुटपट्टी रख दिया। अब यहाँ नाप के मैं दिखा रहा हूँ, तो देखिए 1 इंच की लूजिंग पे बना हुआ है ये, यानी कि 36 हमारा फुल बस्ट है। तो देखिए ये 37 के करीब आ रहा है। तो आपको 1 इंच की लूजिंग पे बनाना है, तो इस पे ही छोड़ देना। आपको थोड़ा टाइट चाहिए तो इस तरह से थोड़ा सा वहाँ पे दबा देना, यानी साइड के हिस्से में, तो ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रंट में मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूँ कि ये बॉर्डर का पार्ट है। तो बॉर्डर लगाओ या फिर कोई फैब्रिक लगा लो, तो आप सेम टू सेम कर पाओगे बिल्कुल अच्छी तरह से। ये जो आप इमेज देख रहे हो उससे ही बेहतर बना सकते हो। और नीचे का बेल्ट का पार्ट वो ले लेना है। तो इस तरह से आप पैच करके भी बना सकते हो, और वहाँ ज्वाइंट करके भी बना सकते हो आप कटिंग करके। तो आपको जैसे लगे वैसे कर सकते हो। तो मैं रख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह दिखाई देता है। इसके बाद मैं स्लीव्स की भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, यहाँ तक आपने देखा है तो बिल्कुल आसान स्लीव्स किस तरह से कटिंग होता है वो मैं आज बताने वाला हूँ, या हमेशा बताता हूँ। तो देखिए मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। तो क्या करना है, पेपर ले लेना है, फोल्ड कर देना है इस तरह से। बिल्कुल आसानी से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी तरीका है। और जो भी आपका लेंथ है यानी कि 10 इंच है, तो इस तरह 10 इंच पे निशान लगा लेना है। आपको मार्जिन के साथ बाद में कटिंग करना है कपड़े पे, मैं फिक्स पर मैं बता रहा हूँ। तो 10 इंच पे लगाना है। आपने बाइसेप नापा है तो बाइसेप नाप लीजिए, नहीं नापा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो भी बॉटम है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेना है। तो जो भी बॉटम है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेना है। अब जो भी आर्मोल है यानी 16 है, तो 16 हाफ के हिसाब से यहाँ पे 8.25 इंच पे आपको इस तरह से टर्न कर देना है, यानी कि ये क्वार्टर इंच यानी आधा इंच टोटल ये बढ़ा के कटिंग करना है। इस तरह से मैंने टर्न कर दिया और वहाँ पे निशान लगा लेना है। तो देखिए कितने पे आया है कैप हाइट, उतने पे आ जाएगा 13 इंच पे। अब ये कितने पे कैप हाइट निकला है वो भी मैं आपको मेजर करके दिखा दूंगा। अब ये मैं निशान को इस तरह से बराबर कर रहा हूँ। तो आप भी बाइसेप अगर नापे होते तो समझो 13 इंच का निकलेगा आपका। अब ये इन साइड को हम एरिया को बंद कर देंगे इस तरह से, यानी स्लीव्स का इनसाइड एरिया है। और उसके बाद हम शेप लगा लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरह से टर्न करके शेप लगाना है। बहुत सारे फार्मूले लगा के कोई मतलब नहीं है। जब बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग हो जाता है तो इतने फार्मूले लगा के क्या मतलब है। तो इस तरह से आपको निशान लगा के बिल्कुल मार्किंग पे ही कटिंग कर देना है। और उसके बाद में कपड़े पे जाके जितना चाहिए उतना मार्जिन रख लो। साइड में इन साइड में ज़्यादा रखना है और ऊपर नीचे कम रखा जाता है। तो यानी कि जो भी पकड़ के हम स्टिच वगैरह करते हैं तो आपको पता है कि ये स्लीव जो है पलटी करके ही बनता है। ऐसा नहीं बनता है कि यहाँ पे मार्जिन नीचे नहीं होता है, बॉटम में अलग से लाइनिंग लग के पलटी होके बनता है, या ये एम्ब्रॉयडरी के साथ होता है। तो एक निशान मैंने इस तरह लगाया और नाप के देखा तो कैप हाइट 4.5 पे निकला है। तो आप देख लो ऑटोमेटिक जो चाहिए उतने पे ये निकल जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। अब हम फ्रंट पार्ट में ताल निकाल देंगे। तो देखिए किस तरह से मैं निकाल रहा हूँ, आधा इंच के करीब निकाल लेना है, उससे ज़्यादा नहीं निकालना है। तो इस तरह कटिंग कर लो और उसके बाद मार्किंग करके दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो इस तरह से कटिंग करके आप ज़रूर ट्राई करो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।